हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ सोनी 5.1 चैनल होम थिएटर जो फ्लिपकार्ट पे और अमेज़ॉन पे मिल रहा है लगभग 15,000 रुपये और शायद कुछ अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। जैसे कि मार्केट में बहुत सारे साउंड बार हैं, होम थिएटर हैं, आजकल आ चुके हैं। जेब्रॉनिक्स के हैं, सोनी के हैं और बहुत सारी बोट के हैं और बहुत सारी कंपनी के हैं। लेकिन मैंने बहुत इस पर देखा और एनालाइज़ किया कि सबसे बेस्ट कौन सा है। तो फाइनली मुझे जो लगता है सबसे बेस्ट ये सोनी का 5.1 चैनल सराउंड साउंड होम थिएटर सिस्टम है। और वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ये 5.1 चैनल है। 5.1 चैनल मतलब कि उसके जो 3 स्पीकर्स हैं वो साउंड बार के अंदर हैं और 2 रेयर स्पीकर्स हैं जो इसको एक सराउंड साउंड बना देता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये डॉल्बी डिजिटल है, जैसे इमेज में आप देख रहे हैं डॉल्बी डिजिटल टेक्नोलॉजी है। और 400 वॉट्स का आउटपुट है जो एक लिविंग रूम के लिए और कोई भी एक नॉर्मल रूम के लिए बहुत इनफ है। क्योंकि ये एक बात ध्यान में रखना होगा, मैं एक सोनी एक ब्रांड की बात कर रहा हूँ जो बहुत पुरानी कंपनी है, तो उसका जो साउंड आउटपुट है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब इनक्रेडिबल है। इसका बहुत ही कॉम्पैक्ट सा रिमोट है और रिमोट में आपको वेरियस टाइप्स ऑफ बटन्स मिल जाएंगे, जैसे इमेज में 2 बताए हुए हैं। जैसे एक सिनेमा मोड है, एक म्यूज़िक मोड है, एक न्यूज़ मोड है, एक मूवी मोड है। मतलब आप जिस टाइप का कंटेंट देख रहे हैं आप उस टाइप का बटन दबा सकते हैं। मान लीजिए आप कोई गाना सुन रहे हैं तो म्यूज़िक मोड प्रेस कर दिया आपने, मूवी देख रहे हैं तो सिनेमा मोड। वैसे ही रिमोट्स के अंदर और भी बहुत सारे मल्टी फंक्शन हैं, जैसे कि आप सब वूफर है उसका वॉल्यूम कम डाउन कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट है कि आपके जो रेयर स्पीकर्स हैं, जो 2 रेयर स्पीकर्स हैं, उसके भी वॉल्यूम कम ज़्यादा आप रिमोट से ही कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट पार्ट है जो आप रिमोट से हैंडल कर सकते हैं। इसके फ्रंट में ही एक आपको आउटपुट है जहाँ आप USB लगा सकते हैं और दूसरा आप ब्लूटूथ के थ्रू भी आप अपना जो भी आपका कंटेंट है वो एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपको कोई गाना सुनना है तो आप वाया ब्लूटूथ से क्लब करके गाने सुन सकते हैं और पेन ड्राइव के अंदर डाल के अब सब वूफर में जो पोर्ट दिया है वहाँ डालकर आप कोई भी गाने, ऑडियो फाइल, MP3 फाइल्स सुन सकते हैं। इस म्यूज़िक सिस्टम में आपको 3 आउटपुट दिए हैं एट द बैक साइड ऑफ द सब वूफर, जिसमें आप ऑप्टिकल केबल लगा सकते हैं, HDMI ARC केबल लगा सकते हैं और 3.5mm जैक है वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको डॉल्बी डिजिटल और बेस्ट साउंड आउटपुट चाहिए तो या तो आप ऑप्टिकल केबल यूज़ कीजिए या तो आप HDMI ARC केबल यूज़ कीजिए। अगर आप 3.5mm जैक यूज़ करके सुनेंगे तो आपको जो डॉल्बी डिजिटल है और जो सराउंड साउंड है वो बिल्कुल भी नहीं सुनेगा और बिल्कुल भी उसका एक आउटपुट तो मिलेगा पर वैसा मज़ा नहीं आएगा जो HDMI ARC और ऑप्टिकल से आने वाला है। और ये कुछ स्पेसिफिकेशन हैं, जैसे कि टोटल आउटपुट 400 वॉट्स है और 5.1 चैनल है और मेन यूनिट साइज़ का जो पूरा ब्यौरा दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं। ये सब वूफर के ऊपर LED डिस्प्ले है और आप रिमोट से ये पूरा टैकल कर सकते हैं। आपको जैसे कि आपने पेन ड्राइव लगाया तो आप USB का बटन दबा के वो देख सकते हैं। और दूसरा वो टच डिस्प्ले है, अगर आप देखेंगे एक दूसरा एरो है राइट साइड तो उसके ऊपर डिस्प्ले है, वो टच डिस्प्ले है जो बहुत से आप साउंड बार देखेंगे उनमें नहीं आता है। ये सोनी का प्रीमियम साउंड बार है इसलिए आता है और आपको LED डिस्प्ले तो ये परफेक्टली मिल ही रहा है जो आप देख रहे हैं। और ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कोई बता नहीं रहा है या बहुत लोग इसे मिस कर रहे हैं कि आपके जो स्पीकर्स हैं वो आपकी जो पोजीशनिंग है वो सही तरीके से होनी चाहिए। ऐसे जैसे बहुत लोग कहते हैं कि वूफर का इतना इफ़ेक्ट नहीं आ रहा या स्पीकर की आवाज़ कम है, तो जिस तरह इमेज में बताया गया है आप उस तरह पोजीशनिंग करेंगे स्पीकर की तो आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा आउटपुट मिलेगा। याद रखिएगा हमेशा जो रेयर स्पीकर हैं वो आपके बैक साइड ऑफ द सोफ़ा या वॉल पे होना चाहिए, फ्रंट पे नहीं होना चाहिए, टीवी के फ्रंट सामने।
टीवी के पीछे, सॉरी, क्योंकि अगर वैसा होगा तो वो सराउंड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। कभी भी ये सराउंड इफ़ेक्ट लेने के लिए आपके जो 2 रेयर स्पीकर्स है वो पीछे होने चाहिए, और जो साउंड बार है वो टीवी के नीचे होना चाहिए, नॉट टीवी के ऊपर। और जो सब वूफर है वो एक कॉर्नर में होना चाहिए, जिस तरह आप इमेज में देख रहे हैं परफेक्टली उस तरह। एक ये भी बात है जो बहुत लोगों ने नोटिस नहीं की है, या की भी हो सकती है, कि जो डिस्प्ले है, देखिए जेब्रॉनिक के जो सिस्टम है और सोनी का सिस्टम है, दोनों में जो डिस्प्ले देखिए, जो जेब्रॉनिक का है जिसमें BT लिखा हुआ है माने कि ब्लूटूथ, और जो सोनी में लिखा हुआ है BT, आप दोनों के डिस्प्ले में फ़र्क देखिए। ऐसा लगता है कि जेब्रॉनिक का जैसे हम चाइनीज़ मोबाइल के वो नंबर्स होते हैं ना, तो समवॉट वैसा लगता है, लेकिन जो सोनी का है वो BT कितना एक करेक्ट अल्फ़ाबेट है, और जो जेब्रॉनिक का BT है वो देखिए, मतलब उसको ब्रेक करके वॉटेवर, वो मतलब एक अजीब सा चाइनीज़ टाइप चीज़ लगती है। तो इसी से पता लगता है कि अगर आप जेब्रॉनिक का 13,000 का ले रहे हैं और आप 2,000 डाल के अगर आप सोनी का ले रहे हैं, तो दोनों में क्वालिटी का कितना फ़र्क है, मतलब बहुत फ़र्क है। यही चीज़ बताती है कि दोनों की कितनी अच्छी क्वालिटी है। और आप जेब्रॉनिक का देखेंगे तो ऊपर जो डिस्प्ले है, सॉरी जो बटन्स हैं वो आपको प्रेस करने पड़ेंगे, और जो सोनी का है वो टच डिस्प्ले है। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है कि उन दोनों के डिस्प्ले में बहुत अंतर है। और जो सोनी का डिस्प्ले है इट्स एज गुड एज कि आपका एक परफेक्ट अल्फ़ाबेट्स हैं वो। और जो 2 इसके रेयर स्पीकर्स हैं, इसकी जो वायर लेंथ है वो लगभग मेरे हिसाब से 10 से 12 मीटर है, मतलब लगभग मुझे तो पता है लगभग 12 मीटर तो है। जो और कोई और होम थिएटर हैं जैसे इसके कंपैरिजन में जेब्रॉनिक है, उसकी भी वायर की लेंथ इतनी बड़ी नहीं है जितनी इसकी है, 12 मीटर्स। सो ये कुछ चंद मिनटों में मैंने कुछ सोनी 5.1 सराउंड सिस्टम के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें मैं मिस आउट कर गया हूँगा, क्योंकि अगर मैं पूरा बताता गया तो टाइम बड़ा ज़्यादा हो जाएगा। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको और भी कुछ जानना है इस सिस्टम के बारे में, एनी स्पेसिफिकेशन और एनीथिंग, सो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको ये सिस्टम परचेज़ करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।